स्वॉन लेक के तीसरे अंक में ब्लैक स्वॉन एक नुकीले पैर पर ऊपर नीचे उछलती है और चारों ओर और लगभग 32 बार घूमती है, जो मोड़ों की एक अंतहीन श्रृंखला को खींचती है। यह बैले में सबसे कठिन दृश्यों में से एक है और 29 सेकंड के लिए वो निरंतर गति में मानव शीर्ष की तरह है। वे शानदार मोड़ फुएटेज कहलाते हैं, जिसका फ्रेंच में अर्थ है विप्ड, जो नर्तक की बिना रुके इधर उधर विप करने की अविश्वसनीय क्षमता बतलाता है। क्या हम इस आश्चर्यजनक फुएटेज के पीछे की भौतिकी जान सकते हैं? नर्तक टॉर्क पैदा करने के लिए अपने पैर से धक्का देकर फुएटेज शुरू करता है, लेकिन कठिन हिस्सा घूर्णन को बनाए रखना है। जैसे ही वो मुड़ती है, उसके नुकीले जूते और फर्श के बीच और कुछ हद तक उसके शरीर और हवा के बीच घर्षण से उसकी गति कम हो जाती है। वो कैसे घूमती रहती है? प्रत्येक मोड़ के बीच नर्तक 1 सेकंड के लिए रुकता है और दर्शकों का सामना करता है। उसका सहायक पैर चपटा हो मुड़ जाता है क्योंकि वो पॉइंट पर वापस उठता है, जिससे थोड़ी मात्रा में नया टॉर्क उत्पन्न करने के लिए फर्श पर दबाव पड़ता है। उसकी बाहें संतुलन बनाए रखने में मदद करने के लिए खुलती हैं। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र स्थिर रहने पर मोड़ सबसे प्रभावी होते हैं और एक कुशल नर्तकी अपने मोड़ की धुरी को लंबवत रखने में सक्षम होगी। फैली भुजा और टॉर्क पैदा करने वाला पैर दोनों फुएटेज चलाने में मदद करता है, लेकिन असली रहस्य और वो कारण विराम जिस पर आप शायद ही ध्यान देते हैं कि उसका दूसरा पैर हमेशा चलते रहना। उसके क्षणिक विराम के दौरान नर्तकी का ऊंचा पैर सीधा हो जाता है और वापस घुटने में मुड़ जाने से पहले सामने से बगल की ओर चला जाता है। गति में रहकर वो पैर मोड़ की कुछ गति को संग्रहित कर रहा है। जब पैर शरीर की ओर वापस आता है तो वो संग्रहित गति नर्तक के शरीर में वापस चली जाती है और जब वो पॉइंट पर वापस उठाती है तो उसे इधर उधर धकेल देती है। जैसे ही बैलेरीना प्रत्येक मोड़ के साथ अपने पैर को बढ़ाती है और पीछे खींचती है, गति पैर और शरीर के बीच आगे और पीछे जाती है, जिससे वो गति में रहती है। असल में अच्छी बैलेरीना हर पैर फैलाव से 2 तरीकों में से एकाधिक टर्न आउट प्राप्त कर सकती है। पहले, वो अपना पैर जल्दी बढ़ा सकती है। पैर जितना अधिक बढ़ता है, उतनी ही अधिक गति जमा होती है और वापस अंदर लेने पर वो उतनी ही अधिक गति शरीर में वापस ला पाती है। अधिक कोणीय गति का मतलब है कि घर्षण से नुकसान की भरपाई करने से पहले वो अधिक मोड़ ले सकती है। नर्तकी के लिए दूसरा विकल्प यह है कि वो पॉइंट पर लौटने के बाद अपने हाथ या पैर को अपने शरीर के करीब लाए। और ये काम क्यों करता है? बैले में हर दूसरे मोड़ की तरह फुएटे कोणीय गति से नियंत्रित होता है, जो नर्तकी के कोणीय वेग गुणा उसकी घूर्णी जड़ता के बराबर होता है। और घर्षण के कारण गवाएं के अलावा नर्तक के बिंदु पर रहने के दौरान उस कोणीय गति को स्थिर रहना पड़ता है। इसे कोणीय संवेग का संरक्षण कहा जाता है। अब घूर्णी जड़त्व को किसी पिंड की घूर्णी गति के प्रतिरोध के रूप में माना जा सकता है। अधिक द्रव्यमान को घूर्णन की धुरी से दूर वितरित करने पर बढ़ जाता है और जब द्रव्यमान को घूर्णन की धुरी के करीब वितरित किया जाता है तो यह घट जाता है। इसलिए जैसे ही वो अपनी बाहों को शरीर के करीब लाती है, घूर्णी जड़ता सिकुड़ जाती है। कोणीय गति को संरक्षित करने के लिए उसके कोणीय वेग उसके मोड़ की गति को बढ़ाना होगा, जिससे संग्रहित गति की समान मात्रा उसे कई मोड़ों के माध्यम से ले जा सके। आपने शायद आइस स्केटर्स को भी यही करते हुए देखा होगा। वो अपनी बाहों और पैरों को खींचकर तेजी से घूमते हैं। चायकोव्स्की के बैले में ब्लैक स्वॉन एक जादूगरनी है और उसकी 32 मनोरम फुएटेज लगभग अलौकिक लगती हैं। कोई जादू ये संभव नहीं बनाता है, ये भौतिकी है। टेड जितना संभव हो सके उतनी भाषाओं में अधिक से अधिक लोगों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री लाने के लिए काम कर रहा है। हमारे पेट्रन को दान करके हमारे गैर लाभकारी मिशन का समर्थन करने में मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।